श्री भगवते वासुदेवाय नमः। प्रभु वंदना में आप सभी का स्वागत है। पापों का अंत और पुण्य की शुरुआत। बैसाख के अंतिम 5 दिन है सबसे खास। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में वर्णन मिलता है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं और वैसाख माह के समान कोई दूसरा महीना नहीं। आइए आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देते हैं वैसाख महीने के सर्वश्रेष्ठ अंतिम 5 दिनों की, जिन्हें वैसाख स्नान के निमित्त माना जाता है। इनका क्या शास्त्रों में, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। जैसे शुरू में आपको बताया गया है, वैसाख के महीने के बराबर कोई भी श्रेष्ठ महीना पूरे साल भर में नहीं है श्री नारायण की भक्ति के लिए। ऐसे में पूरे महीने में अगर आप खास नहीं कर पाए या जाने अनजाने में वैसाख महीने के संपूर्ण नियमों का आपसे पालन नहीं हुआ, तो इन अंतिम 5 दिनों में करने से उतना ही फल मिल सकता है जो कि पूरे महीने के नियम पालन करने से मिलता है। अंतिम 5 दिन भी नहीं कर पाते तो अंतिम 3 दिनों का वर्णन शास्त्रों में लिखा गया है। इन अंतिम 3 दिनों को पुष्करणी के रूप में जाना जाता है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा गया है, सतयुग में सत्यदेव ब्राह्मण कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल पक्ष की अंतिम अगर इन तिथियों पर अनंत गुना लाभ प्राप्त करना है, जैसे पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख दरिद्रता के अंत के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रभु की विशेष आराधना घर बैठकर करें तो अनंत गुना लाभ होता है। रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा का नाश होता है और पूरे साल इसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। घर का एक व्यक्ति अगर करता है तो इससे पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या है इसकी महत्वता, आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको बिल्कुल नहीं करना है, और इन कार्यों को करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रह सकती हैं। देखिए, वैशाख महीने के समान कोई मास नहीं है, परंतु किसी ना किसी तरह से मासिक धर्म के कारण हो या कोई नियम या भूल चूक आपने कुछ गलतियां कर दी हो, तो उसके प्रायश्चित के निमित्त कुछ श्रेष्ठ कार्य इन अंतिम 5 दिनों में अवश्य करें। 5 दिन नहीं कर सकते, 3 दिन अवश्य करें। नियम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी करने योग्य जो व्यक्ति है निश्चित रूप से वह कर सकते हैं। 5 दिन कौन कौन से हैं? जो पुष्करणी तिथि कहलाती है, जिन्हें पुष्करणी योग के रूप में जाना जाता है। यह संभव हो तो एकादशी से शुरू करें, जैसे कि 27 अप्रैल 2026 को इस बार में पंचांग में पड़ रही है। मोहिनी एकादशी का महाव्रत होगा। 28 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन परशुराम द्वादशी होगी और साथ के साथ त्रयोदशी तिथि अर्थात बुधवार को बुध प्रदोष होगा, जो कि वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की प्रदोष होगी। साथ के साथ 30 अप्रैल को चतुर्दशी रहेगी और साथ के साथ इस दिन सर्वश्रेष्ठ रवि योग का निर्माण हो रहा है और 1 मई 2026 को गुरु पूर्णिमा या जिसे वैशाख पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है, पीपल पूर्णिमा भी जिसे कहा जाता है। तो यह अंतिम जो 5 दिन है वैशाख महीने के, यह सबसे श्रेष्ठ दिनों की श्रेणी में आते हैं, जिसका स्कंद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में पूर्ण रूप से और वैशाख महीने के महत्व में वर्णन मिलता है। कोई भी ऐसी कामना, कोई भी भूल चूक, कोई दोष इन अंतिम 5 दिनों में प्रभु जी के सामने अपने मन की बात के तहत की जाए तो निश्चित रूप से इन अंतिम 5 दिनों में अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, इन 5 दिनों का लाभ उठाते हैं, तो अनंत गुना सुख मिलता है। देखिए, 5 तिथि मैंने स्क्रीन पर दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तिथि अनुसार आप कार्य कर पाएं, परंतु 5 नहीं भी कर पाएं
तो 3 तिथि तो अवश्य कर लीजिएगा। अब 3 तिथि कौन कौन सी हैं? 3 तिथि हैं त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, अर्थात जो प्रदोष व्रत है वह 29 तारीख, 30 तारीख और 1 मई 2026, इन 3 तिथि जो कि पुष्करणी तिथि के रूप में कही जाती है, इन तिथि पर आप कुछ भी कार्य कर लेते हैं तो भी इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, वैशाख महीने की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है कि त्रयोदशी के दिन सभी देवी देवता, भगवान विष्णु, महादेव, सभी देवी देवता इकट्ठा होकर जीवों को पवित्र करने के लिए आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं। साथ ही चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि महादेव और श्री नारायण अपने भक्तों की श्रेष्ठ गिनती कर रहे होते हैं कि किस किस भक्त ने वैशाख महीने के संपूर्ण श्रेष्ठ नियमों के बारे में कल्पना की है, जाना है, समझा है और नियमों का पालन किया है। और पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता उनके कल्याण के लिए पवित्र नदियों के आसपास विराजमान होते हैं। ऐसे में इन 3 तिथियों का वर्णन हमें शास्त्रों में पूर्ण रूप से वर्णन अद्भुत मिलता है। तो इन 3 तिथियों में संभव हो तो 5 तिथि, नहीं हो तो 3 तिथि में आप सभी श्रेष्ठ रूप से कोई ना कोई कार्य करें। प्रदोष पर आप सभी जानते होंगे, महादेव संग श्री नारायण की पूजा करने से भाग्य प्रबल होता है। और चतुर्दशी अर्थात महादेव का प्रदोष व्रत किसी स्त्री के संतान की कोई कामना है, पुत्र विवाह है, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि के लिए आप हरिहर की पूजा अर्थात महादेव और श्री नारायण की पूजा एक साथ करने का प्रयत्न करें। संभव हो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल वृक्षों का सिंचन करें और साथ के साथ घर पर यज्ञ, हवन, साथ के साथ अन्न जल का दान किया जाए, ब्राह्मण भोज घर पर कराया जाए। तो कहा जाता है परिवार में जो पितृदोष है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, बंधन है, उनका पूर्ण रूप से निदान हो जाता है। बात कर लेते हैं पूर्णिमा की, तो इसे वैशाख पूर्णिमा या अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो कि 1 मई को है, जिसे पीपल पूर्णिमा कहा जाता है। यह शुक्रवार को है। तो आप एकादशी से अपने व्रत उपवास शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पूरा दिन आप चाय पानी फलहार लेकर शाम को अपना व्रत खोल सकते हैं। पूरे 5 दिन जो कि पंचश्रेष्ठ जो दिन के रूप में जाने जाते हैं, संभव हो इन अंतिम 5 दिनों को आप व्रत करें। अंतिम 5 दिनों का व्रत नहीं कर पाते तो आप त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा इन 3 तिथि का व्रत कर सकते हैं। अगर इस पूर्णिमा से नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा से कर सकते हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, इस दिन से आप व्रत कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ एकादशी से लेकर पूर्णिमा, इन 5 दिनों का उपवास कर आप दिन में फलहार लेकर शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अंतिम के 5 दिन पीपल की जड़ में जल दें और दीप दान करें। पशु पक्षियों को नियमित जल व्यवस्था करें। साथ ही साथ गायत्री मंत्र का जाप करें, हरि का नाम कीर्तन करें, दान पुण्य करें और इन अंतिम 5 तिथियों में खूब लाभ उठाएं। तामसिक चीजों का बिल्कुल प्रयोग ना करें। सत्संग करें, ब्राह्मण भोज कराएं, हवन करें। निश्चित रूप से परिवार का उद्धार होना निश्चित है। अभी के लिए इतना ही। मैंने बहुत सरल तरीके से संपूर्ण बात आपको बताई है, जिससे कि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिले और आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल हो। ऐसी और जानकारियां प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल प्रभु वंदना को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।